कहते हैं हिमालय की एक ऐसी गुफा है जहां आज भी समय ठहर जाता है। न वहां दिन पूरी तरह होता है, न रात पूरी तरह उतरती है। उसी गुफा में कभी भगवान शिव ने ऐसा रहस्य रचा जिसे आज तक देवता भी पूरी तरह नहीं समझ पाए। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब देवता और असुर दोनों ही अपने अपने बल और ज्ञान के घमंड में डूबने लगे थे। यज्ञ होने लगे, मंत्र गूंजने लगे, पर शांति कहीं नहीं थी। तब ब्रह्मा और विष्णु दोनों को एक ही अनुभूति हुई, शिव कुछ छिपा रहे हैं और वह रहस्य सृष्टि से जुड़ा है। दोनों देव उस हिमालयी गुफा की ओर बढ़े। जैसे ही वे गुफा के समीप पहुंचे, मंत्र अपने आप मौन हो गए, शक्तियां शांत हो गईं और भीतर भगवान शिव गहरे ध्यान में थे। न रुद्र रूप, न भोलेनाथ की मुस्कान, बस एक असीम मौन। विष्णु ने धीरे से पूछा, प्रभु यह मौन कैसा है? इसमें तो सृष्टि की धड़कन रुक गई है। शिव ने आंखें नहीं खोलीं, पर उनकी वाणी सीधे हृदय में उतरी। जब ज्ञान बोझ बन जाए तब मौन ही अंतिम सत्य होता है। तभी गुफा के भीतर एक दृश्य उभरा, भविष्य की झलक। मनुष्य ज्ञान पाएगा पर अहंकार भी, भक्ति करेगा पर दिखावे के लिए, शक्ति चाहेगा पर करुणा के बिना। ब्रह्मा विचलित हो उठे, तो क्या सृष्टि का अंत निश्चित है? तब शिव ने पहली बार नेत्र खोले। उनकी तीसरी आंख नहीं चली, बल्कि आंसू छलक आया। नहीं, शिव बोले, जब जब अंधकार बढ़ेगा मैं किसी न किसी रूप में मनुष्य के भीतर जागूंगा, कभी विवेक बनकर, कभी पीड़ा बनकर और कभी प्रश्न बनकर। इतना कहकर शिव पुनः ध्यान में लीन हो गए। विष्णु और ब्रह्मा समझ गए, शिव केवल देव नहीं है, वे चेतना हैं। कहते हैं आज भी जब कोई व्यक्ति अकेले में अपने अहंकार पर प्रश्न करता है या बिना कारण आंखें नम हो जाती हैं, तो समझ लेना शिव का वही मौन उसके भीतर बोल रहा है।